नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ा ऐलान कर दिया। ये ऐलान अनुदेशक, रसोइया और प्रहरियों को लेकर किया गया है। उनका मानदेय दोगुना कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ राज्य बिहार है। वहां के मुख्यमंत्री और वहां भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार है, यानी सरकार भी बीजेपी की है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से ये विनम्र अनुरोध, विनम्र अपील, विनम्र प्रार्थना है कि ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भी मानदेय 50,000 किए जाने का ऐलान कर देना चाहिए। काफी समय हो गया है, कई महीनों से, कई वर्षों से ये वेतन बढ़ाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा मित्र 2017 से, अनुदेशक 2021 में 2,000 रुपया बढ़ाया गया था, जो बेहद अल्प मानदेय पाता था। ऐसे में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50,000 रुपया मानदेय किए जाने का ऐलान करें। बिहार की इस खबर से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मन में एक बार फिर ये अभिलाषा जागी है कि जब बगल के राज्य बिहार में कर सकती है, शिक्षा मित्रों के मन में अभिलाषा जागी है कि उत्तर प्रदेश से ही एक भाग था, नया राज्य बना उत्तराखंड। जब उत्तराखंड यूपी में शामिल था तब शिक्षा मित्र की भर्ती हुई और वो शिक्षा मित्र 40,000 रुपया पाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 10,000 रुपया पाता है। तो ये मन में बड़ी उथल पुथल अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में बनी हुई है। यूपी की जो रसोइया हैं, महिलाएं, उनके मानदेय की बात है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में इस खबर के बाद हलचल तेज हो गई है। सबकी इच्छाएं प्रबल हो गई हैं। सब चाहते हैं कि हमें भी हमारा बढ़ा हुआ मानदेय मिलने के लिए सरकार ऐलान करे, कहे हमने आपका मानदेय बढ़ा दिया है, अब आपको अमुक दिन से, अमुक तारीख से, अमुक महीने से ये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अभी बीते दिनों कोर्ट में शिक्षा मित्रों को लेकर अपर प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी ने एक एफिडेविट दाखिल कर दिया है। उस एफिडेविट में कहा गया है कि हम 2 माह के अंदर इन्हें मानदेय बढ़ाकर, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं, आगे फिर ना कोई व्यवधान हो, इसलिए हम उसे शेड्यूल्ड करते हुए, उसकी तकनीकी खामियों को दूर करते हुए हम 2 महीने का हमें मोहलत दे दीजिए। माफी मांगी है, मोहलत मांगी है और 2 महीने में हम इनका मानदेय बढ़ाकर आपको प्रपत्र जारी जमा कर देंगे। अब इतनी सब बातें हो गई हैं, तो थोड़ा-सा शिक्षा मित्र अनुदेशक भी अब और मन में सोच रहा है कि अब जल्दी ऐलान हो जाए। मुख्यमंत्री जी जल्दी ऐलान कर दें। अब क्यों रुका है? रुकावट क्यों है? इस सब चीज़ से भी लोगों में नाराज़गी बढ़ती चली जा रही है। हम पहले बिहार पे चर्चा कर लें कि बिहार में क्या-क्या। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रसोइयों, प्रहरियों और अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना बढ़ा दिया है। बिहार सरकार ने स्कूल कर्मचारियों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि की घोषणा की है। मिड डे मील रसोइया, रात्रि प्रहरी, शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को इसका खास लाभ मिलेगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लाखों संविदा कर्मियों को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील रसोइया, रात्रि प्रहरी, यानी जिसे रात्रि का चौकीदार कहते हैं, वहां है स्कूलों में, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में सीधा डबल कर दिया, 2 गुना वृद्धि की है। इस निर्णय से शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार यानी आज सुबह अपने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से उनकी प्राथमिकता में शिक्षा व्यवस्था रही है। वर्ष 2005 में जहां शिक्षा का बजट कुल 4,366 करोड़ था, वहीं अब यह बढ़कर 77,690 करोड़ हो गया है। उसमें आगे लिखा कि सरकार द्वारा शिक्षकों की व्यापक नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना के विकास से शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में रसोइयों,
रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कर्मचारियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए दोगुना करने का निर्णय लिया है। जो रसोईया 1650 पाते थे अब 3300 रुपया पाएंगे। जो अनुदेशक जो रात्रि प्रहरी 5000 रुपया पाते थे अब 10,000 रुपया पाएंगे। साथ ही शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक 8,000 रुपए से दोगुना करते हुए 16,000 रुपए पाएंगे। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपए के स्थान पर 400 रुपए करने का निर्णय लिया है। यानी 16,000 रुपया वेतन रहेगा और 400 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ेंगे। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी। वे और अधिक उत्साह एवं लगन से कार्यों को निष्पादन करेंगे। ये बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मन में भी लड्डू फूटा है। वो कह रहे हैं कि बगल के ही राज्य बिहार में, बगल के राज्य मध्य प्रदेश में, बगल के राज्य राजस्थान में, सीमा के राज्य उत्तराखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में शिक्षा मित्र अनुदेशक का मानदेय 40,000 रुपया का एरिया में है। बिहार में भी जो अनुदेशक आईआईटी विभाग में शिक्षक हैं, जो अपर क्लास में जूनियर हाई स्कूल में हैं अनुदेशक, उन सब का वेतन 40,000 के इर्द गिर्द है। यूपी में भी बेसिक में अनुदेशक नहीं है, लेकिन जूनियर में अनुदेशक हैं, उच्च प्राथमिक में अनुदेशक हैं। तो इस 40,000 के दायरे में हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें बहुत दिनों से कुछ नहीं दे रही है तो 50 कर दे, 50,000 का इन्हें विधिवत वेतन प्रदान करे। 52,000 रुपया राजस्थान की सरकार ने भी लागू कर दिया। हमारी सीमा से सटा हुआ है, हमारी सीमा से सटा हुआ उत्तराखंड में 40,000 रुपया है। हमारी सीमा से सटा हुआ बिहार है, वहां अनुदेशकों को 40 मिलते हैं जो उच्च में है। सभी जगह जूनियर प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को 40 और 50 के इर्द गिर्द है। तो सबका मानना है कि हमें 50,000 रुपया का मानदेय दिया जाए और 50,000 मानदेय देने का ऐलान जल्द किया जाए। अब अपर प्रमुख सचिव बेसिक दीपक कुमार जी, कल तक लोगों को उम्मीद थी कि आज से प्रदेश को नए चीफ सेक्रेटरी मिले हैं तो शायद दीपक कुमार जी बन जाएं, क्योंकि जो टॉप के 2 नाम थे उनमें दीपक कुमार जी और एसपी गोयल जी थे। एसपी गोयल जी को मौका मिल गया। अब एसपी गोयल जी 2027 तक उनका जो कार्यकाल है तब तक वो चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। अगर दीपक कुमार जी बनते तो दीपक कुमार जी का कार्यकाल अगले 14 महीने था। उनके साथ ही देवेश चतुर्वेदी थे, उनका कार्यकाल 6-7 महीने था, इसलिए शायद उनको नंबर नहीं आया, वो केंद्र में है। ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए एक बात तो समझ में आती है कि अब एसपी गोयल जी प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, कल विधिवत चार्ज हो गया है। मनोज कुमार सिंह कल सेवानिवृत्त हो गए। अब शिक्षा मित्र तो एक चीफ सेक्रेटरी को समझा पाता, तब तक दूसरे चीफ सेक्रेटरी आ जाते हैं। एक चीफ, अगर दीपक कुमार जी आते तो दीपक कुमार जी को ज्यादा नहीं समझाना पड़ता। दीपक कुमार जी को पिछले 1-1.5-2 साल से, जब से वो अपर प्रमुख सचिव बेसिक बने, बीच में वित्त विभाग में चले गए, फिर प्रमुख सचिव गृह हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, वो इन बेसिक शिक्षा विभाग के में कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को उचित मानदेय दिलाकर, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो, एक बड़ा मुख्यमंत्री के जरिए ऐलान करा दें। ऐलान होते ही सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो इनमें व्यवधान है, जो इनकी बीमारियों से लगातार मृत्यु बढ़ रही है, किसी के परिवार में बच्चा, पत्नी, माँ बाप, किसी भी बीमारी से मौत हो जाती है, खुद शिक्षा मित्र की मौत हो जाती है, तो उनको जो हेल्थ कार्ड इशू हुए थे, आपने जनवरी में ऐलान किया, अब अगस्त आ गए, यानी 8 महीने में भी आप उन्हें डिस्पैच नहीं कर पाए, उन्हें नहीं दे पाए, तो आप कब डिप्लॉय करेंगे? कब उन्हें जो उनकी समस्याओं का निराकरण किया वो देंगे कब? आपने अंतर जनपदीय का कहा, आपने ट्रांसफर प्रक्रिया की कहा, जिसके आर्डर ही आज तक तैयार नहीं हो पाए हैं कि वो कब होगा, डेट नहीं तय हो पाई कब होगा, सब इंतजार में हैं। अनुदेशक की जो कार्यवृत्ति के जिंदू जारी किए थे, उन्हें आज पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है। अगस्त में जारी हुए थे, अगस्त फिर हो गया। तो कई चीजें हैं कि जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, तो ऐसा कब तक चलेगा? इस पूरे प्रकरण से अब सरकार को पर्दा उठा देना चाहिए। जो नियम कानून के तहत बनाते हुए इन्हें उचित मानदेय यानी 50,000 रुपया देने का
ऐलान सरकार को जल्द कर देना चाहिए। अब प्रतीक्षा का वक्त नहीं बचा है। बड़ी तादाद में लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग मरते चले जा रहे हैं। इनकी मौत की संवेदना समझकर ही सरकार को थोड़ा रहम दिल दिखाना चाहिए। लगातार कल ही एक बच्ची बीमार थी, जैसे-तैसे उसके इलाज की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि वो बच्ची अभी भी उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बीच झूलता, लुटता, पिटता, मरता, जीता, थका, माँदा, अनुदेशक शिक्षा मित्र ज़िंदगी के चक्र को आगे चला रहा है। ये चक्र व्यवस्थित कैसे रहे, ये चक्र ढंग से कैसे चले, इसी ऊहापोह में वो उलझा हुआ है। इससे बचने के लिए वो क्या करे? कैसे वो बचे? तो ये सब चीज़ें बड़ी गंभीर हैं और इन गंभीर चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और आपको निश्चित रूप से इन्हें एक उचित, एक जीवन जीने लायक, जीवन यापन करने लायक एक शिक्षक के सम्मान को देखते हुए एक 50,000 रुपया मानदेय देने का ऐलान कर देना चाहिए। यही मेरी आपसे अपील है, यही मेरी गुजारिश है और यही मेरा अनुरोध है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।